एम सो सॉरी फॉर मिसिंग आउट ऑन 1 वीक। क्योंकि मैं गाइस एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी एंड आई हैड सम सेशंस टू अटेंड। तो इसलिए मैं नहीं आ पाई लाइव, बट आगे से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आई विल कम एटलीस्ट अगर जैसे सेम डे पे नहीं टाइम मिला तो मे बी नेक्स्ट डे जल्दी से मॉर्निंग मार्केट ओपन से पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अब तो हम लेकिन रेगुलरली शुरू करेंगे एंड अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट सबसे पहले कि मार्केट ने क्या किया है, कैसी लग रही है मार्केट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो हम चलते हैं एक बार मंथली कैंडल पे देख लेते हैं। तो अभी तक की जो मंथली कैंडल बन रही है जुलाई की, वो एक लोअर हाई है। कैसे, ये देखो, ये एक हाई है, ये एक लोअर हाई है, प्लस ये जो कैंडल है ये एक रेड कैंडल बन रही है। तो फिर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाउ लेट्स गो टू वीकली। वीकली में जो आरएसआई है वो 60 से नीचे आ गया है। उसका ये मतलब है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट डाउनवर्ड टर्न या फिर करेक्शन, थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन ही कहते हैं उसको, वो तो नहीं ले रहा। तो उसके बारे में हम ध्यान देंगे। और जो इस वीक की जो कैंडल है जो कि आज ही स्टार्ट हुआ है, अभी तक वो ग्रीन बनी है, राइट। बट अभी तो ऑब्वियसली 5 डेज 6 डेज हैं, आउट ऑफ दोज 4 डेज वर्किंग हैं। तो अभी वो वीकली कैंडल के बारे में हम नहीं बता सकते। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो अभी भी रेंजिंग है। प्लस अगर ये एक लो है एंड ये एक लोअर लो है तो उसमें फिर भी कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका ये मतलब है कि हम डेली चार्ट को देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो जो आज की कैंडल फॉर्म हुई है वो एक हैमर कैंडल है जो कि अपने आप में ही एक बुलिश कैंडल होती है। तो क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन्स वगैरह बन रहे हैं? तो एक ट्रेंड लाइन तो आपने ऑलरेडी मार्क की हुई है। सेकंड ट्रेंड लाइन है गाइज ये वाली। तो इस ट्रेंड लाइन को आप भी मार्क करके रख सकते हो एंड इसे हम येलो कलर का ही कर देते हैं। तो अब हम आते हैं एक बारी 4 आवर्स के चार्ट में। ये देखो, ये 1 2 3। तो आज का अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये एक 3 टच ट्रेंड लाइन है जो कि आप अपने आप में ही काफ़ी अच्छा टच पॉइंट दे दिया है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। अब हमारा क्या करना है, हमें बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसमें आरएसआई का कोई काम नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा बिहेव किया 15 मिनट्स में और न्यू जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये जो रीसेंट वाले हैं ये सारे डिलीट कर देते हैं क्योंकि यार हमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाले, है ना। तो थिकनेस वगैरह जो है अभी देख लेते हैं कि कैसा सही बनेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस की तरफ देखो। यहाँ पे आपको सबसे कॉमन रेजिस्टेंस टॉप पर क्या दिख रही है, ये वाली। कैसे, 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 टाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये अब बनेगा हमारा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि प्राइसेस के नीचे, जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ से नीचे आ सकता है दोबारा। तो इसको हम कर देते हैं रेड कलर क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट फिर कहाँ पे दिख रहा है, अगर हम देखें तो आज की जो कैंडल ओपनिंग थी वो थी यहाँ से बॉटम से। तो एक कॉमन सपोर्ट मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, सबसे नीचे वाला जो कि ये है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन सपोर्ट बन गया जिसको हम मार्क करेंगे ग्रीन से बिकॉज इट्स अ सपोर्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक रेजिस्टेंस हमें दिख रही है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये वाली, है ना। क्यों? क्योंकि जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको मार्क कर देते हैं रेड से। नाउ एक और सपोर्ट जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर। कैसे, ये देखो, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं किससे, ग्रीन से। ओके, नाउ यू गेट योर ट्रेड जोन्स जो कि
इसके और इसके बीच में तो ये एक ट्रेड जोन है, ये एक ट्रेड जोन है, ये एक ट्रेड जोन है। उसके बीच में अगर ये जोन के बीच में घूमता है ना, रेड और ग्रीन के बीच में अगर घूमता है, तो प्रेफर नॉट टू टेक ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें साइडवेज मार्केट होती है, आपका लॉस ही होगा। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ना हम जोन्स डिसाइड करके रखें कि इस जोन के अंदर है तो फिर हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर एंड देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट जो रिजेक्शन है वो यहाँ से दिखाई है। जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी ना, आपने ये ऑलरेडी अपने चार्ट्स पे मार्क करके रखी होगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताई थी कुछ टाइम पहले। ये बेसिकली एक वेज फॉर्म हो रहा था, राइजिंग वेज, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। तो इसका ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट टारगेट होता है वो 55,150 होता है, और सेकंड जो टारगेट होता है वो 53,600 होता है। लेकिन हम एक बार सबसे पहले मंथ पे चलते हैं और देखते हैं कि मंथ पे क्या हो रहा है। सो मंथ पे एक रेड कैंडल बन रही है, लेकिन वो काइंड ऑफ अभी हाँ एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और फिर वीकली पर क्या हो रहा है, रेंजिंग मार्केट है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बट डेली में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी थी आरएसआई में, एंड साथ में यहाँ पर हायर हाई हायर लो थे। तो मतलब कि इस पैटर्न को कहते हैं 3 ड्राइव पैटर्न या फिर बेयरिश राइजिंग वेज। ठीक है, तो अभी जब हमें फ्राइडे को सीधा एक बाउंस आया था, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया था, और आज सिर्फ गैप फिलिंग हुई है। तो अभी हम बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप हो सकता है बैंक निफ्टी का, वो सीधा यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकता है। ओके, तो एक बार लाइन उसमें लाइन चार्ट में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी गाइज अगर हम लॉन्ग जाएंगे ना, तो इसी के ऊपर जाने की सोच सकते हैं, बट अभी के लिए तो ये शॉर्ट ही है, विद योर स्टॉप लॉस एट 57,170। तो अब हम नॉर्मल कैंडल स्टिक्स पर आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छे से, तो एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न क्या होता है कि जैसे हमारा एक अप ट्रेंड में चल रही थी, फिर उसके बाद ये एक ऐसे फॉलिंग फ्लैग पैटर्न में आ गई निफ्टी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न। तो अगर ये यहाँ से बाउंस हुई, फिर उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है, तो ये दोबारा से और ऊपर जा सकती है। ओके, तो तब हम बुलिश हो जाएंगे, बट अभी के लिए वी आर न्यूट्रल। ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाती। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के एक बार सपोर्ट जोन्स वगैरह मार्क कर लेते हैं। ये ओल्ड वाले हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी कोई नीड ही नहीं है अभी। ओके, तो ये हटा दो। ये जो सपोर्ट जोन मेजर वाला मार्क किया हुआ था, ऑब्वियसली यहीं से उठनी थी मार्केट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 56,000 का। एक बारी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आकर देख लेते हैं और नए वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए, तो हमने देखा कि ये ऑब्वियसली रेड एंगल्फिंग पैटर्न जो कैंडल जो फ्राइडे को बनी थी निफ्टी में भी, तो इसको हम मार्क कर देंगे रेड, क्योंकि ये एक्ट करेगा एज रेजिस्टेंस। फिर ये वाली ट्रेंड लाइन तो है ही, जो कि अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। ये बुल फ्लैग की जो ट्रेंड लाइन है, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो मेरे को सपोर्ट दिखाई दे रहा है मेजर, वो हमने मार्क किया ही हुआ है। फिर उसके बाद जो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है गाइस, वो ये वाला है। कहाँ, जो ये गैप है ना, गैप आगे भी थोड़ा सा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट्स हियर। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पे लॉन्ग्स की तरफ देख सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा काफ़ी ना साइडवेज टाइप ऑफ जोन चलेगा, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में स्पाइक्स आ सकते हैं एक्सपायरी के अराउंड। ठीक है, बाकी तो बैंक निफ्टी में और कुछ नहीं है ज़्यादा देखने के लिए। तो एक बारी हम ओवरऑल मार्केट देख लेते हैं कि वो क्या कर रही है। तो जो निफ्टी है आज 120 पॉइंट्स ऊपर ही गई है, लेकिन एफआईआईज ने दोबारा से आज सेलिंग की है। तो एफआईआई अगर सेलिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ के पीछे ना हमेशा एक रीज़न होता है कि क्या वो सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि एफआईआईज ने सेलिंग की है। अगर इंस्टीट्यूशंस ही सेल कर रहे हैं, तो वो रिटेल ट्रेडर्स, तो हम छोटे से फिशेज़ हैं उन वेल्स के सामने। तो हमें भी कॉन्शियस होके चलना है। ठीक है,
फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि प्राइस मूवर्स, वॉल्यूम चॉकर्स वगैरह क्या रहे। आज 7% गेन आया मैस्टिक लिमिटेड में, इटर्नल लिमिटेड में आया है 5% गेन। क्यों? क्योंकि जोमेटो का रिज़ल्ट आया है इसलिए। इंडाइसिस में अगर हम जाते हैं तो हाँ, काइंड ऑफ सारे ही थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में थे, ठीक है। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में मैस्टेक, एटर्नल, परसिस्टेंट सिस्टम्स, अपार इंडस्ट्रीज़। वॉल्यूम चॉकर्स में अगेन मैस्टेक है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, इसकी कोई न्यूज़ आई थी गाइस, और KIOCL है, हमारा राजा मोबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़ एंड अपडेट्स में देख लेते हैं कि क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स इसमें दिख रहे हैं। तो BPTP लिमिटेड से इनको ऑर्डर आया है BL कश्यप एंड सन्स लिमिटेड को, तो उसके लिए आप देख सकते हो ये स्टॉक। टाइटन कंपनी की जो सब्सिडियरी है टाइटन होल्डिंग्स इंटरनेशनल, दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स विद दामस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि UAE की है, फॉर परचेज ऑफ 67% शेयर होल्डिंग। दैट इज़ अलॉट, मतलब कि इन कंपनी के पास पैसा बहुत है टाइटन के पास। हेवल्स इंडिया की जो टोटल रेवेन्यू आई है वो डाउन गया है 6.1% से, विच इज़ ह्यूज, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट है 347 करोड़ का, विच इज़ अगेन डाउन बाय 14.7%। ओ माय। तो ऐसे ऐसे करके गाइस आप यहाँ पर आओ। और अल्ट्राटेक सीमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, एक बारी हम उसका चार्ट ज़रूर देखना चाहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का, कि क्या उसमें कुछ बुलिश लग रहा है या नहीं लग रहा। ये तो गाइस रिज़ल्ट की कैंडल है ऊपर नीचे, बिकॉज 15 मिनट्स की कैंडल है ना, तो फिर वो लिक्विडिटी स्वीप होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको सिर्फ बाइंग वॉल्यूम दिख रही है, जो भी सेलिंग हुई है, सेलिंग सिर्फ मिनिमल हुई है, और बाइंग वॉल्यूम के कंपैरिजन में कुछ भी सेलिंग नहीं है। तो एक बारी इस चीज़ पे ध्यान रखना कि अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, देन द स्टॉक माइट गो अप, ठीक है। ये आज की टिप थी। बाकी प्लीज़ कमेंट डाउन कि अगर आपको कोई स्टॉक को चार्ट करवाना है, देन कमेंट डाउन बिलो, हम नेक्स्ट उसमें मैं इसको कवर कर दूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।